कोई भी अनसीन पैसे आ जाए, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, अगर तुम इस ट्रिक को लगाओगे, टाइम पर कंप्लीट करोगे, पूरे के पूरे नंबर तुम्हें मिलेंगे अनसीन पैसे, ठीक है। लेकिन यहां से अगर छापोगे तो इस बात की गारंटी नंबर कटेंगे, समझ लो। अगर बच्चा तुम अगर ऐसे फंस जाओगे तो नंबर गए, समझो कोई नंबर नहीं मिलने वाले। तुम स्टार्टिंग के 55 मिनट्स में रीडिंग टाइम जोड़ के तुम्हें इसको खत्म कर देना है। मैं तो क्लियर बताऊं, इससे अगर तुम आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो एवरीवन, प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अनसीन पैसेज ट्रिक के बारे में, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का अनसीन पैसेज आता है, उसकी ट्रिक के बारे में। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि भैया अनसीन पैसेज से हमें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर कहीं कट रहे होंगे तो वो तुम्हारे अनसीन पैसेज में ही कट रहे होंगे। तुमने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा बोलते हुए कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम में 500 में 499 नंबर आए, एक नंबर हमारा कट गया, सब में फुल 100 में 100 थे, एक नंबर हमारा कटा वो इंग्लिश में। इंग्लिश में कहां कटा होता है? अनसीन पैसेज में कटा, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं रहता कि कौन सा अनसीन पैसेज तुम्हारा आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और वहां तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है भैया। अनसीन पैसेज जो तुम्हारे इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, वो स्टार्टिंग का तुम्हारा 2 अनसीन पैसेज जो तुम्हारा 20 मार्क्स का आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ट्रिक बता दूंगा यार कि कोई भी अनसीन पैसेज आ जाए, कैसा भी अनसीन पैसेज है, इस बात की गारंटी यार कि 100 में 100 मतलब पूरे 20 के 20 नंबर तुम्हारे अनसीन पैसेज के तुम इस वीडियो में एकदम देखने के बाद तुम लेकर जाओगे, इस बात की गारंटी। एक नंबर तुम्हारा कटेगा नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हें सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा अनसीन पैसेज, हाँ अनसीन पैसेज ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे करते हैं। मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगी, तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना। कोई भी अनसीन पैसेज आ जाए, गारंटी के साथ बता रहा हूं भाई, अगर तुम इस ट्रिक को लगाओगे, टाइम पर कंप्लीट करोगे, पूरे के पूरे नंबर तुम्हें मिलेंगे आंसर। इसलिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यहां तुम्हें प्रॉब्लम आई है, मैं जानता हूं। मान के चलो तुम चल रहे हो, तुम गिर गए, तुम बोलोगे यार किसी ने बताया नहीं यार कि मैं गिर गया, बताया नहीं। वही मैं क्या कर रहा हूं, तुम चल रहे हो, तुम गिरने वाले हो, मैं तुम्हें आगे पकड़ रहा हूं कि भाई तुम गिरने वाले हो, यहां तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, इस बात की गारंटी है भाई। तुमने हिंदी के एग्जाम में फेस कर लिया होगा अनसीन पैसेज क्या चीज होती है, तो वो इंग्लिश में भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम ट्रिक के साथ चलोगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, इस बात की गारंटी है। लेकिन क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि तुम्हारे भैया ने 12th के आगे तक की इंग्लिश भी पढ़ रखी है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे भैया को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि प्रॉब्लम बनती है 10th में भी और 12th में भी यही प्रॉब्लम बनती है। ये अनसीन पैसेज ऐसा है कि तुम पूरा पेपर में कॉन्फिडेंट रह सकते हो, यहां कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरता है, प्रॉब्लम है, नंबर कटेंगे कटेंगे। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, समझा दे रहा हूं कि भाई यहां प्रॉब्लम बनेगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो हम लोग इसको टैकल कैसे करेंगे, कैसे चीजों को करना, पहले मैं तो क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से हम लोग बात करेंगे अनसीन पैसेज जो तुम्हारा 20 मार्क्स का आ रहा है। 20 मार्क्स में तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी तुम्हारा अनसीन पैसेज होगा, तो तुम्हारा 10 मार्क्स का आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा अनसीन पैसेज होगा, जो तुम्हारा 10 मार्क्स का आएगा। भाई इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों अनसीन पैसेज में डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, मैं तो क्लियर कर, तुम्हें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है, ये तुम्हें टाइम पर करके निकालना। यहां यही है वो चीज है जो तुम्हारी टाइम खाएगी और तुम्हारा पेपर खराब करेगी, मैं तो क्लियर करो। लिटरेचर में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हें राइटिंग सेक्शन तक में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहां थोड़ी हो जाती है। कैसे इसको सॉल्व करना, कैसे देखना, कैसे इसको सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। पता चला तुमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, अब तुमने 20 मिनट लगा के पूरी स्टोरी पढ़ी, अब तुम्हें आंसर करने नहीं आ रहा, तो तुम्हें एक तरीका क्या लगाना है पहले वो इंपॉर्टेंट है। देखो तुमको सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें जो सबसे पहले 15 मिनट का तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, उसको तुम्हें पकड़ लेना कि भाई रीडिंग टाइम क्या होती है। अब रीडिंग टाइम में ये नहीं, बहुत बच्चे बोलते हैं भैया हम तो पूरा पेपर ही गो थ्रू कर लेंगे। रीडिंग टाइम जो हमें मिला है, पूरा पेपर हम गो थ्रू का एक क्वेश्चन देंगे। भाई साहब पता चला तुम्हें लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आता, अब तुम बोलोगे भैया पूरे पेपर तुम परेशान होगे, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो पेपर नहीं देखना। देखो यार, पेपर गो थ्रू करना कोई गलत चीज नहीं होती, लेकिन क्या है कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड रहता है, 3 घंटे का टाइम रहता है। अगर तुम पेपर पढ़ने लगोगे, टेंशन में पड़ जाओगे, तो वो सारी चीजें सही नहीं होती। उससे बेटर ये है कि हम पेपर ना पढ़े। पेपर ना पढ़ने का ये बेटर कारण आता है क्योंकि तुम्हारे पास सीबीएसई का सेमेस्टर, उससे तुम्हें पैटर्न पता रहता है। यहाँ पैटर्न ये होता है, इससे गारंटी के पैटर्न तुम्हारा वही आएगा। तो पैटर्न के पीछे नहीं भागना, तुम्हें क्या करना, जल्दी जल्दी जो रीडिंग टाइम मिल रहा है उसका तुम्हें बेस्ट बेनिफिट उठाना है, और दूसरे स्टूडेंट जो क्लास में बैठे उससे तुम्हें आगे निकलना है। पहली चीज तो ये। तो तुम पहले क्या करोगे, जैसे ही तुम्हें पेपर मिले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्या करोगे, रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज पढ़ना शुरू कर दोगे। उससे बेटर तुम्हें क्या रहेगा, मैं तुम्हें अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अनसीन पैसेज तुम्हें नहीं पढ़ना, स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना, गलती हो जाएगी। सुनो बात को बता रहा हूं। उसमें तुम्हें क्या अनसीन पैसेज कभी भी कोई मिलेगा तो डीपली समझो। ट्रिक क्या है, पहले तुम्हें पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, इसमें तुम्हें पैराग्राफ वाला पहला अनसीन पैसेज जो तुम्हारा रहेगा वो पैराग्राफ पे बेस्ड रहेगा। लेकिन जबकि तो तुम्हारा दूसरा अनसीन पैसेज रहेगा वो प्रॉब्लम वाली बात रहेगी, क्योंकि उसमें तुम्हारा टेबल भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, और पाई चार्ट भी हो सकता है पैराग्राफ के साथ। तो उसके बारे में हम लोग सेकंड में बात करेंगे, पहले हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं। यहां तुम्हारी मेन चीज है कि यहां तुम्हारे 5 पैराग्राफ रहेंगे, 5 से 6 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। 6 पैराग्राफ से ज्यादा। पैराग्राफ मतलब क्या, 4-4 मोटी मोटी लाइनें लिखी रहेगी, उसमें तुम एक पैरा बोलते हैं उसको, फिर दूसरे पैरा में फिर 4 लाइनें लिखी रहेगी, तो उसको पैराग्राफ बोलते हैं। अब 4 पैराग्राफ में अब तुम्हें करना नहीं पैराग्राफ पढ़ लिया, पता चला भैया हमने तो पूरे आधे घंटे देकर पैराग्राफ पढ़े थे, आया कुछ नहीं, मतलब कि क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं हम। बाद में हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कि बता दो कि कौन सी इमेजरी यूज की गई है। अब भैया बोले कि इमेजरी क्या होता है, अब वहां बच्चा फंसता है, वहां बच्चे का पेपर खत्म हो जाता है, वहां पेपर खत्म, वहां मतलब कि हो गया काम तमाम, नंबर कट गए। समझ लो, अगर बच्चा तुम अगर ऐसे फंस जाओगे तो नंबर गए, समझो कोई नंबर नहीं मिलने वाले तुम्हें, इस बात की गारंटी है। तो तुम समझ लो भाई, अगर तुम ऐसे फंसोगे, ऐसे नहीं फंसना। इसमें तुम्हें 25 मिनट से ज्यादा नहीं देने, 15 मिनट तुम्हें क्या करना है, पहले के 15 मिनट जो तुम्हारी रीडिंग टाइम है, पहले तुम सुनो, पहले 15 मिनट के रीडिंग टाइम सबसे पहले स्टार्ट करना है। पहले तुमने देख लिया कि क्या है, फिलर ले लो, पैराग्राफ 1 पढ़ लो मैक्सिमम। तुम्हें पैराग्राफ पढ़ने पहले तुम्हें क्या करना है, पहले फिलर लेने की डायरेक्ट इसमें 8 क्वेश्चन तुम्हें दिए रहेंगे।
8 क्वेश्चन जो तुम्हारे रहेंगे वो 10 मार्क के तुम्हारे रहेंगे, जो पहले वाला रहेगा, ठीक है। उसमें तुम्हारे 2 क्वेश्चन 2 मार्क रहेंगे, जो शॉर्ट आंसर तुम्हारे रहेंगे, जो 40 वर्ड्स में तुम्हें लिखने हैं, 40 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो अगला 6 क्वेश्चन रहेगा, वो 6 क्वेश्चन तुम्हारा एक नंबर का रहेगा, जो कि तुम्हारा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा। अब फिल इन द ब्लैंक को तुम वन वर्ड में समझ लेना, इसको भी तुम्हें लिखना है, करीब तुम्हें एक लाइन में आंसर देना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक जो रहेगा इसको एक लाइन में आंसर देना, 2 लाइन में आंसर देना, और एमसीक्यू तो एमसीक्यू रहता है भाई, टिक मार के निकलना है, ठीक है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन तुम्हारे जो रहेंगे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, और 2 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के रहेंगे वो तुम्हारे शॉर्ट आंसर रहेंगे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, दोनों में तुम्हारे दोनों आंसर यही क्वेश्चन आएंगे, यही पैटर्न है इस साल का। अब तुम मत बोलना कि भैया मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसे क्वेश्चन तो बनते नहीं, यही बनेंगे, पैटर्न यही रहेगा, तुम समझ लेना इस बात को, गारंटी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछा कि पहले क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है कि तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन तुमने देखा कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, पहले पूछा है। इसके बारे में पूछा गया, तुम्हें बोला गया कि जॉय से वो जंप कर रहा है, तो उससे पहला क्वेश्चन तुमने देख लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन तुमने देखा कि तुम्हें इमेजरी के बारे में पूछा, इमेजरी कौन सी, तुम्हें आइडिया ले लिया क्वेश्चन को ऊपर ऊपर पढ़ के। पहले तुम्हें क्या करना, कोई भी अनसीन पैसेज मिले, तुम्हें टाइटल से ज्यादा उसका कोई नहीं पढ़ना, जैसे ही तुम्हें पहले तुम्हें क्वेश्चन में कूदना है, क्वेश्चन सारे तुम्हें आइडिया लेने की क्या क्या पूछा जा रहा है, ये नहीं कि तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ लिया। इससे क्या होता है कि पैसेज बच्चा जल्दी पढ़ लेता, क्वेश्चन नहीं पढ़ता, ना पैसेज का रहता है, ना पैसेज पढ़ पाता, ना क्वेश्चन पढ़ पाता है। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन जल्दी पढ़ लेना कि क्या क्या पूछा है, आइडिया ले लेना कि क्या एकदम डीप में नहीं। अब तुम ये नहीं पता कि तुम सॉल्व करने घुस गए बिना पैसेज के पढ़े, नहीं, वो चीज नहीं होगी। डेप्थ में समझो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या, अभी मैं तुम्हें कोई पैसेज सॉल्व करके दिखा देता हूं, वो समझ में नहीं आता, तुम्हें जो तुम्हें समझना चाहिए कौन सा पैसेज आ जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं रहती बोर्ड एग्जाम में। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि ये पैसेज आ जाएगा, ये पैसेज नहीं आने वाला, लेकिन तुम्हें ट्रिक पता रहेगी, हाँ इसको ऐसे करते तब तुम कर क्या होगा बोर्ड एग्जाम में। तुम्हें क्या करना भाई, पहले 8 क्वेश्चन को ऊपर ऊपर फिलर ले लेना, हाँ यहाँ इमेजरी के बारे में पूछा है, यहां तुम्हारा पूछा जा रहा है कि पोइट कौन सी डिवाइस यूज कर रहा है, यहां तुम्हें पूछा जा रहा है कि जॉयफुल जंप क्या होता है। तो 3-4 चीजें तुमने दिमाग में डाली। अब जैसे ही अब तुमने क्या करना है, तुम्हें अनसीन पैसेज पैरा 1 पे आना। अब जैसे ही तुम्हें पूछा जाएगा जॉयफुल जंप, तुम तुरंत टिक मारोगे, भाई साहब जॉयफुल जंप के बारे में हमें पूछा जा रहा था। अब तुम्हें यहां पर जैसे ही लगा तुम्हें इमेजरी क्रिएट की गई है, अब तुम जैसे यहाँ पैरा 2 में अगर तुम्हें डायरेक्ट लगा हाँ भाई यहाँ इमेजरी के बारे में पूछा गया, तो जो हमें विविड इमेजरी के बारे में पूछा जा रहा था, अब तुम्हें तीसरे बार तुम्हें जाओगे तो तुम्हें पूछा जाएगा कि हाँ कुछ और चीज पूछी गई क्वेश्चन, तो तुम्हें क्लिक कर जाएगी तुरंत वहां पर। जैसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें क्लिक कर जाएगी, हाँ ये चीज पूछा गया था, यहाँ तुम क्लिक कर दिया। तो क्वेश्चन दिमाग में रहना इसके लिए जरूरी है। पहली चीज तो ये, तो तुम्हें क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद तुम्हें क्या करना, पैरा पे जाना है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 एकदम सही से पढ़ना है। सही से पढ़ना मतलब कि 15 मिनट में तुम कर लोगे, मैं बता रहा हूं टाइम लग रहा है लेकिन तुम कर लोगे। क्वेश्चन गो थ्रू करोगे, 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन गो थ्रू कर लोगे। पैरा 2 इतना दे तुम 10 मिनट में तुम इसको पढ़ लोगे, टोटल 15 मिनट में तुम पढ़ भी लोगे। 10 मिनट में तुम्हें आंसर करना, 10 से 15 मिनट लेना, मतलब कि 30 मिनट से ज्यादा ये नहीं खाना चाहिए तुम्हारा। मैं तुमको क्लियर करूं, 30 मिनट से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। 15 मिनट रीडिंग टाइम मैंने जोड़ दिया है, और कि 15 मिनट तुम्हारे लिखने वाले टाइम, तो बाकी के 15 मिनट में तुम्हें लिखना है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा क्या, अब तुम फटाफट आंसर करने लगोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम तुम्हारी क्या आ गई कि यहाँ पर एक इमेजरी के बारे में बात की गई तुम्हारे सैंपल पेपर में। इमेजरी क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुम्हें शेयर बनाना चाहता हूं, क्लियर वाली बात है, मैं तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं, इनकी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इमेजरी क्या होती है, पोएटिक डिवाइस क्या होता है, ये 2 चीजें तुम दिमाग में रखोगे ना, तुम्हारा कितना भी डेंजर से डेंजर क्वेश्चन है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इस बात की गारंटी है भाई। मैं तुमको शेयर बनाने कोशिश करो, क्लियर वाली बात है बोर्ड एग्जाम में। इमेजरी क्या होता है, देखो 2 तरीके की, यहां पर तुम्हारे जो सैंपल पेपर में उसमें तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा ये है अनसीन पैसेज, उसमें तुम्हारा एक विविड इमेजरी के बारे में। इमेजरी क्या होता है, जब पोइट जो रहता है कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है, जैसे तुम्हारा विविड इमेजरी और विजुअल इमेजरी। जब देखो तुमको बोला जाए जॉयफुल जंप, तो तुम सोच रहे हो ना कि खुशी से कूद रहे हो, तो तुम देख रहे हो, तुम सपना टाइप का देख रहे हो, हाँ खुशी से कूदा होगा, तो तुम्हें विजुअल चीज लगी, तो वो विजुअल इमेजरी हो जाती है, विविड इमेजरी। अब ऑडिटोरियल इमेजरी, आवाज आ रही है कस के, जॉयफुल साउंड तुम्हें लग रहा है ना अच्छी साउंड आ रही है, तो साउंड तो वो तुम्हारा ऑडिटोरी इमेजरी है। और तीसरा तुम्हारा क्या है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी क्या है, तुम्हारा सेंट वाला, जैसे कि तुम्हारा क्या है कि बहुत मीठी स्मेल आ रही है, तो मीठी स्मेल आ रही है तो वहां पोइट इमेजरी क्रिएट कर रहा है, तुम्हें लग रहा है हाँ मीठी स्मेल आ रही है, तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ये 3 टाइप की तुम्हारी इमेजरी रहेगी, विविड, विजुअल, ऑडिटोरी और ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ये 3 टाइप की आती है, इससे बाहर जाएगा। और तुम्हारा एक पोएटिक डिवाइस आता है जो तुम्हारा पोएम्स में आता है। क्या होता है पोएटिक डिवाइस में, बता रहा हूं पोएटिक डिवाइस क्या होता है, जब पोइट के पास पावर रहती है कि वो किसी भी चीज को ना, मैं तुमको कहता हूं एक बार तुम समझ लो, पहले पोइट के पास पावर आती है, ये तुम्हारे इसमें नहीं आएगा, ये तुम्हारे पोएम्स में आएगा। मैं तुमको पहले क्लियर, इसमें आ सकता है अगर पोएम दिया जाए तो, लेकिन आने के चांसेस कम रहते हैं। मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि तुम शेयर बन जाओ अपने टाइम पे, ठीक है। पोएटिक डिवाइस तुम्हारा क्या होता है, पोएटिक डिवाइस तुम्हारा होता है जब भी पोएट किसी चीज को क्रिएट, जैसे पर्सोनिफिकेशन। अब देखो तुम्हारा टाइगर इन द जू में पोएम में टाइगर को ही लगा के यूज किया, ही टॉक्स, ही इज एलिगेंट। अब जैसे ही बोला, ही ह्यूमन कैरेक्टर है। जब भी कोई ह्यूमन कैरेक्टर किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दिया जाता है, तुम्हारा टाइगर तो ह्यूमन ने, टाइगर में ही यूज किया गया। ही मतलब उसको पर्सोनिफिकेशन, जब भी कोई नॉन ह्यूमन कैरेक्टर को ह्यूमन की कैटेगरी दी जाती है तब उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते रहो। यहां पर्सोनिफिकेशन लग गया। उसके बाद तुम्हारा सिमिली और मेटाफोर, इन दोनों बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। सिमिली क्या होता है, जब भी लाइक लगे, जैसे कि योर फेस इज लाइक अ मून,
तो जब भी लाइक लग जाए तो वहां सिमिली हुआ। किसी भी चीज को, दो चीज को कंपेयर किया जाता है कि फेस मून की तरह, तब उसमें लाइक और एज लगे तो वहां सिमिली का यूज होता है। अब मेटाफर, योर फेस इज मून, योर फेस इज मून, जब इज लगे तब मेटाफोर वहां लगेगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप के पोएटिक डिवाइस होते हैं। एक और होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा बोलना। जैसे तुम्हारा एक पोएम है द टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन, तुम्हारे बुक में, उस पोएम में बताया गया है कि इंक और ब्लिंक, जो तुम्हारे दो कैरेक्टर है, चूहा और ये बिल्ली, इंक और ब्लिंक चेज लायन, इंक और ब्लिंक चेज लायन, मतलब चूहा और बिल्ली लायन को दौड़ा रहे हैं। तो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया, बढ़ा चढ़ा, वहां पर हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया। तो यही चार पोएटिक डिवाइस तुम्हारे आएंगे, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर और तुम्हारा हाइपरबोल। पांचवा नहीं आएगा। तो इतना तुम अगर क्लियर कर लोगे भाई, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें क्या बोला, पहले तुम क्लियर करो। तुम पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ लोगे तुम्हारे माइंड में सेट होगा क्या क्या क्वेश्चन है। उसके बाद तुम क्या करोगे, पैरा पे आओगे, पैरा पे अकॉर्डिंग आंसर देना। आंसर कैसे देना पहले वो सुन लो। आंसर ये देना कि ये नहीं आज उठाया यहां छपा, वो नहीं, तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुम्हें देखना है कि यहां बोला क्या रहा। तुम जितना बना के आंसर लिखोगे उतना बेटर रहेगा। तुम क्या करो, थोड़ा छापो, टीचर को नहीं लगना चाहिए कि यहां से उठा के छापा है। क्लियर वाली बात है। अगर तुमने कोई क्वेश्चन देखा, अगर तुम्हारा 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन आएगा 40 वर्ड्स वाला, अब टीचर अब इससे पूछ रहा है कि यहां पर पोएट जो यूज कर रहे हैं, भाषा का यूज कर रहे हैं, वो बहुत न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल क्यों है? तो तुम्हें जो लगता है तुम छाप के आओ। ये अब तुम सोचोगे पोएट न्यूट्रल भाषा का, अब यहां लिखा हुआ ये नहीं कि पोएट न्यूट्रल भाषा का यूज कैसे कर रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रल जब पोएट वहां पर दे रहे, जब तुम्हारा पैसेज है उसमें पोएट किस भाषा का यूज करे वो नहीं बता गया। तुमने स्टोरी पढ़ी, अब तुम्हें स्टोरी कैसी लगी वो तुम्हें बताना कि हाँ कैसा लैंग्वेज यूज किया पोएट ने। तो अब वहां पर तुम खोजते रहे भाई कहां न्यूट्रल लैंग्वेज लिखा। पहले हमने वही ट्रिक लगाते रहे कि भाई न्यूट्रल लैंग्वेज, चलो खोजो पैसेज में, खोजते हैं कहां लिखा हुआ है, वहीं से छाप के आएंगे। अब 5 साल से क्या है, पैसेज को ना इतना लंबा चौड़ा कर दिया, इतना दिमाग खराब कर दिया गया ना, वो नहीं चलेगा। अब तुम्हें समझना पड़ेगा, दिमाग से खेलना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें दिमाग से खेलना पड़ेगा कि पॉइंट ने न्यूट्रल। अब तुम कुछ भी लिख के आओ भाई, अगर थोड़ा भी 2D पॉइंट रहेगा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां से अगर छापोगे तो इस बात की गारंटी नंबर कटेंगे। छापो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा नहीं छापो, अपने कीवर्डिंग डाल के छापो, ठीक है। और बाकी तुम्हारे एमसीक्यू। अब तुम्हें बोला जाता है कि 2 तुम्हारे वर्ड्स हैं। अब 2 तुम्हारे वर्ड्स हैं, एक तुम्हारा क्या है इजी और एक तुम्हारा क्या है चैलेंज। इजी और चैलेंज ये तुम्हारे पोएम में कहां पर लिखा हुआ है। अब तुम खोजते रहोगे भाई इजी और चैलेंज पोएम में कहां पर लिखा हुआ है, तो उन वर्ड्स के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कहां पर लिखा हुआ है। तुमको उसका एनोनोमस आना चाहिए, मतलब उल्टे वर्ड्स आने चाहिए। तो कुछ चीजें तभी तुम आ पाएंगे। मैं तुमको अभी रिकमेंड करूंगा यार कि तुम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो, कोई भी सैंपल पेपर ले लो तुम्हारे पास हमने भी चैनल में दे रखे, प्रीवियस क्वेश्चन कुछ भी दे रखे, उसको तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारी ये चीजें बेटर बनेगी। मैं तुमको ये क्लियर करूंगा। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए तुम इसको भी प्रैक्टिस करो। तुम नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी सारी चीजें जब हो जाती है तो मैं कहूंगा आखिरी दिन तुम इसको प्रैक्टिस करो, तुम्हें फंसो नहीं स्टार्टिंग में, ये तुम्हारा टाइम ले सकता है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तुम आगे निकल जाओगे। मैं तुम अपने पूरे जितने क्लास में बच्चे सबसे आगे निकल कर रहोगे अगर ये वाली प्रैक्टिस तुम्हारी रहेगी। तो पहली चीज तो जितनी ट्रिक्स मैं बता सकता हूं बता दिया, पर्सनल एक्सपीरियंस झोंक के, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर तुम्हारा अनसीन पैसेज पे। सेकंड नंबर अनसीन पैसेज तुम्हारा क्या 10 मार्क का आएगा। इसमें तुम्हारे 4 पैरा रहेंगे इसी तरीके से। इसमें एक टेबल भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, उसके साथ पाई चार्ट भी हो सकता है। इसके अलावा 4 पैरा के अलावा ये देखो इतिहास गवाह है भाई, इन चारों में, इन पैसेज के बाद सेकंड वाले में तुम्हारा ये सारी चीजें मिली है हमेशा। तो ये सारी चीजें इस बार भी तुम्हें मिलेगी। सैंपल पेपर में दिया एक टेबल दिया। अब तुम्हें टेबल नहीं पढ़ना कि भैया हम तो सेकंड है हम टेबल पढ़ेंगे ना। फिर 8 क्वेश्चन पढ़े, 8 क्वेश्चन से आइडिया लेके पूछा क्या है, ये वाला इससे इजी होगा। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, ये वाला जो होगा इससे इजी होगा, ये इस वाले से इजी होगा ये वाला। तो इसमें तुम्हें दिए गए, अब इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए, वो 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें तुम्हारे 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हारे 40 वर्ड्स वाले शॉर्ट आंसर रहेंगे, और तुम्हारे 6 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क के जो तुम्हारा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें तुम्हें 25 मिनट फिर लगाना। अब देखो यार, मैंने तुमको बोला 15 मिनट में तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन पढ़ लेना है, इसको गो थ्रू करना है, 10 मिनट में तुम्हें छाप के चले आना, 10 से 15 मिनट ले लेना, 30 मिनट के अंदर ये तुम्हें निपटा देना। क्लियर वाली बात। इसको तुम्हें 25 मिनट में निकालना, मतलब स्टार्टिंग के 55 मिनट्स में रीडिंग टाइम जोड़ के तुम्हें इसको खत्म कर देना है। मैं तो क्लियर बता, इससे अगर तुम आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो फिर बता रहा हूं, इसलिए इसको जल्दी खत्म करेंगे। इसमें अटकोगे तो बाकी जो चीज आने वाली है उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। टाइमिंग मेन इंपॉर्टेंट है भाई। इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। टाइमिंग में रहोगे भाई। मेरा खुद 12th का पेपर छूटते छूटते टीचर ऐसे टानने वाली थी, मैं लिख रहा था, वो टीचर रुकी हुई थी, मैं फुल स्टॉप मारो वो टाने। उस टाइम से मैंने उसके बाद भी मैंने खुद अपनी 12वीं में इंग्लिश में 86 नंबर फोड़ दिए 100 में, और 10th में 88 फोड़ा। तो मेरे को आइडिया है इंग्लिश का पेपर ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है टाइम मैनेजमेंट में। मैं तुमको पहले समझा दे रहा हूं, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं, क्योंकि तुम थोड़ा स्टार्टिंग से ही तुम समझ के रहोगे जल्दी जल्दी लिखना भैया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तुम्हें 4 पैरा मिल गए, 4 पैरा। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, 4 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इन 4 क्वेश्चन में तुम 4 पैरा में खोजोगे, इजीली आंसर मिल जाएगा। इससे तुम आंसर छाप भी सकते हो अपना लगा के। जनरली तुम चांसेस रहेंगे इस पैरा को पढ़ना, आंसर छापना। ये जो टेबल है इसमें तुम टेबल, पाई चार्ट ये वगैरह, ये तुम्हें कहीं कहीं एमसीक्यू वगैरह में काम आएगा। ये नहीं कि इससे तुम्हें डेटा निकाल के लिखना रहेगा ना। तुम्हें क्या करना रहेगा, एमसीक्यू वगैरह में काम आएगा। सीबीएसई का सैंपल वगैरह तुम यूज कर सकते हो, मैंने अपने चैनल पर दे रखा, वहां जाकर तुम देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर तुम यूज कर सकते हो, वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। उसको तुम यूज करोगे तो तुम देख लोगे कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते कैसे। इसका ज्यादा काम नहीं है, तुम्हें पैरा पढ़ना है। पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ कहां से क्या पूछा जा रहा है, फिर तुम पैरा पे आओ, पैरा 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, डीपली पढ़ो, सही से पढ़ो। पैरा पढ़ लिया जल्दी जल्दी, मार्क करते गए कि हाँ यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा, ऐसे तुम मार्क करते रहेगा।
जितना तुम मार्क करते जाओगे तुम्हें समझ में आएगा हाँ ये पूछा जा रहा है। अब ये नहीं तुम मार्क करके सजा लोगे, पहला आंसर मिला पहला आंसर छाप दो। जैसे कि मैं तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब तूने पैराग्राफ पढ़ लिया, प्यार से पैराग्राफ पढ़ लिया, तुमने आंसर मार्क कर लिया, हाँ इसके बारे में यहाँ पूछा, इसके बारे में यहाँ पूछा, इसके बारे में यहाँ पूछा। अब तुमने देखा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, फिर तुमने क्वेश्चन 1 देखा, यहाँ पैरा 1 सर पहले लिया, यहाँ से डायरेक्ट छाप दिया। छापा मतलब थोड़ा अपना सेंस लगा के छापा, थोड़ा घुमा के छापा, जो पूछा जाता है वो अपना सेंस लगा, ये नहीं ये उतनी वर्डिंग ली वहीं पर छाप दे तो टीचर पकड़ लेगा भैया छाप रहा है। ये प्रैक्टिस सबसे घटिया हो सकती है तुम्हारी कि यहां से उठाओ यहाँ छापो, ये प्रैक्टिस सबसे घटिया हो सकती है, इससे नंबर कट सकते हैं। मैं तो अभी बता रहा हूं, कुछ अपना लगा के लिखना, कुछ अपना सोच के लिखना। मानते तुम्हें जितनी इंग्लिश आती है उतनी लिखना है, पर थोड़ा सोच के लिखना, कोशिश करना कि यहां से डायरेक्ट ना छापा किया करो। देखो यार मैं छापने वाली बात कहां पूरा पता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये 2, बाकी में तुम छा सकते हैं, एमसीक्यू रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, चल जाएगा। लेकिन ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे, 2 नंबर वाले जो तुम्हारे आएंगे, उसमें छापा छापी कम कर किया करना, कोशिश करना खुद से लिख देना। प्रॉब्लम यहां आएगी कि तुम क्या करना, प्रॉब्लम तब आएगी जब तुम्हें यहां पर टेबल चार्ट ये सारी चीजें रहेगी तो बच्चा डर जाता है कि भैया हम 25 मिनट में कैसे निकालेंगे, इनसे मतलब कम रहता है। मैं तुमको जहां पूछा जाए वहीं पर टेबल रीड करो। अब पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डाटा किसका है, तो तुम देखो कि यहां पर जो तुम्हारा रेड कलर है, मान लो चलो यहां रेड का डाटा दिया, तो रेड का डाटा तो तुम्हें रेड में टिक मारना रहेगा। तो एमसीक्यू जब रहेगा तब ये सारी चीजें तुम्हें काम आएगी। ये नहीं कि तुम्हें बोलेगा पूरा टेबल ही पढ़ के बता दूं, टेबल की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम टेबल को पढ़ो, ये नहीं तुम टेबल ही को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम इसको पढ़ोगे। ये तुम्हारा ट्रिक है, पहले बात तुम समझे। तुम कोशिश करना क्वेश्चन पर फोकस रहे, अंत में तुम्हें करना क्वेश्चन ही है, अंत में तुम्हें करना क्वेश्चन ही। मैं बहुत जोर लगा के समझा रहा हूं भाई, प्रॉब्लम ना हो, अंत में तुम्हें करना ये क्वेश्चन ही है। यही 8 क्वेश्चन करोगे जो तुम्हें 10 नंबर दिलवाएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन पर फोकस रहना है, यहां से मैं क्वेश्चन कैसे निकालूं, ये चालाकी में रखनी है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना अगर तुम कर लोगे भाई, ये स्ट्रेटेजी अगर तुम यूज करोगे, और तुम देख लो यार तुम्हारा टेबल या तो टेबल रहेगा, या तो ग्राफ रहेगा, या तो पाई चार्ट रहेगा, चौथी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, गारंटी वाली बात, इससे बाहर तुम्हारा नहीं मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी को तुम यूज करोगे यार, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैरा पढ़ोगे, इजी पड़ेगा और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना, जरूरी नहीं एकदम 2D पॉइंट ही तुम रहो, आंसर थोड़ा ऊपर नीचे भी यहां होता चल जाता है। मैं तुमको बता रहा हूं नंबर मिल जाता है। ये जो 20 नंबर है बहुत मैटर करेंगे, इतना अगर तुम कर लोगे भाई, ये अनसीन पैसेज के 20 नंबर कोई तुम्हारा नहीं काट पाएगा, गारंटी है। और मैं तुमको बोलूंगा यार इंग्लिश की प्री बोर्ड वाली पेपर लीक वीडियो तुम देखो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि यार अभी मैं बोर्ड के लिए बनाऊंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी, मैं उतना उसको मैंने 12 दिन देकर बनाया था। मैं तुमको बता रहा हूं 12 दिन, अभी मैं चाहूं भी तो वैसी वीडियो नहीं बना, उससे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इस बात की गारंटी है। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, उससे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली जो वीडियो तुम्हें दिख रही है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, इसको अगर तुम पढ़ोगे भाई, लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर कहीं नहीं जाएगा तुम्हारे। मैं तुमको बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन फिर घुमा के आएंगे। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, जैसे हिंदी में आए थे, सीबीएसई उतना गधा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन तुम्हें एक ही तरह का देगा, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूंगा वही देगा, जो मैं तुम्हें पॉइंट बताऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एनी जॉर्जी के बाल को रैम्पार्ट्स बता रहे, तो रैम्पार्ट से क्वेश्चन तुम्हें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें पता नहीं कि एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मैंने तुमको बता दिया कि हाँ यहां से क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, तो वो वीडियो तुम देखना भाई, उसी से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है, गारंटी है। लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को तुम देखना, ये वाली वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस वीडियो को तुम देखना, इस बात की गारंटी भाई पूरे के पूरे नंबर तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार हम लोग किसी और वीडियो में। अगर तुमने अभी तक इंग्लिश पेपर लीक नहीं देखा तो यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो, इंग्लिश पेपर लीक तुम यहाँ पर देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।